अक्सर लोगों को क्या लगता है, यही कि फाइनेंशियल सक्सेस मतलब पैसों में कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है, राइट? उन्हें लगता है कि इसके लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए, मार्केट की पूरी समझ होनी चाहिए और हाँ, सही मौके का इंतजार करना तो सबसे ज़रूरी है। पर सच कहूँ तो हकीकत इससे बहुत अलग है। असल में फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण चीज़ों को बस लगातार करने से। तो मेरे 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में एक बार फिर से स्वागत है। अगले 30 दिनों तक हम दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल फाइनेंशियल किताबों को खंगाल रहे हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत हो। और इसी सिलसिले में आज हमारे हाथ में जो किताब है वो है स्कॉट पेप की द बेयरफुट इन्वेस्टर। पता है ये किताब दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस गाइड्स में से क्यों बनी? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर फोकस करती है, और वो है एक ऐसा सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता रहे। तो चलिए फिर इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सिस्टम बनाया जाए, अपने कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाएं, वेल्थ कैसे ग्रो करें और आखिर में इन सबका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा लेसन है सिंप्लिसिटी विंस, मतलब पर्सनल फाइनेंस में सादगी की ही जीत होती है। देखिए बहुत से लोग हैं जो पैसों के मामले को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वो ना जाने कितने रूल्स फॉलो करते हैं, मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन स्कॉट पेप का मानना एकदम साफ है, फाइनेंशियल सक्सेस एक क्लियर और सिंपल सिस्टम से ही मिलती है। बस इतना जानना है कि कमाई कितनी है, खर्च कितना हो रहा है उसे कंट्रोल करना है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। बस इतनी सी ही बात है। एक प्रोफेशनल सीए के माइंडसेट से बताऊं तो फाइनेंशियल सिस्टम जितना सिंपल होता है ना, डिसिप्लिन बनाए रखना उतना ही आसान हो जाता है। ऑल राइट, दूसरा सबक है अपने पैसे को बकेट्स में बांटे। ये इस किताब का सबसे फेमस आइडिया है जिसे कहते हैं द बकेट सिस्टम। मतलब पैसे को बस यूं ही कहीं भी बहने मत दीजिए, इसके बजाय अपनी इनकम को क्लियर कैटेगरीज या बकेट्स में बांट दीजिए। हर बकेट का एक मकसद होना चाहिए। इससे होता क्या है, पैसा समझदारी से सही जगह पर जाता है। एक एक रुपए को पता होता है कि उसकी मंजिल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 60% डेली एक्सपेंसेस के लिए, 10% फन और एंटरटेनमेंट के लिए और बचे 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल कंट्रोल के नज़रिए से देखें तो जब पैसे को एक क्लियर डेस्टिनेशन मिल जाता है तो वो पैसा जो पता नहीं कहाँ चला जाता था वो गायब होना बंद हो जाता है। तीसरा सबक, और ये बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड डेट को ख़त्म करें। अब हम अपने फाइनेंशियल प्लान के डिफेंसिव हिस्से पर आ रहे हैं, मतलब खतरों को खत्म करना और एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना। क्रेडिट कार्ड का कर्ज ये सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स में से एक है। इसकी हाई इंटरेस्ट रेट्स आपकी वेल्थ को दीमक की तरह खा जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि चलो मिनिमम पेमेंट तो कर ही रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन असल में इंटरेस्ट इतनी तेजी से बढ़ता है कि पता भी नहीं चलता। इसीलिए स्कॉट पेप की सलाह है, इस कर्ज को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। और एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, कर्ज पर लगने वाला ब्याज कंपाउंडिंग का ठीक उल्टा है। इसे नेगेटिव कंपाउंडिंग समझिए। यह आपके लिए नहीं बल्कि आपके खिलाफ काम करता है। जहां कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है, वहीं ये कर्ज का ब्याज उसे तेजी से घटाता है। तो इस कर्ज से छुटकारा पाना अपने फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। लेसन नंबर 4, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। देखिए लाइफ में अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो आते ही रहते हैं। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी, कभी अचानक नौकरी चली गई या कोई और पारिवारिक जिम्मेदारी। अब अगर सेविंग्स नहीं है तो इंसान कहाँ जाएगा? लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स की तरफ। और यही से शुरू होता है वो खतरनाक फाइनेंशियल साइकिल। एक इमरजेंसी फंड इसी साइकिल को तोड़ता है और स्टेबिलिटी देता है। एक स्टार्टिंग गोल हो सकता है कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का फंड तैयार किया जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से देखें तो इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये स्ट्रेस बस्टर है। ये मुश्किल समय में आपको मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत देता है। ओके, पांचवा सबक, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी तक हम डिफेंस की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं ऑफेंस की, मतलब लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी की। स्कॉट पेप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने से बेहतर है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना। बस इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। गोल सिंपल है, कंपाउंडिंग की पावर को अपना जादू दिखाने का मौका देना। एक प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से कहूं तो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग। समय ही निवेश में सबसे बड़ी ताकत है। कंपाउंडिंग सब्र रखने वालों को इनाम देता है, जबकि जो लोग बार बार ट्रेडिंग करते हैं
वो अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेसन नंबर 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। ये क्या होता है? जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ज़्यादा खर्चे। लेकिन ये एक जाल है जो अक्सर लोगों को फाइनेंशियली फंसा देता है। सही तरीका क्या है? जब इनकम बढ़े तो स्पेंडिंग बढ़ाने के बजाय इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यही कहती है कि इनकम ग्रोथ से आपके एसेट्स बढ़नी चाहिए, सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं। और अब आते हैं 7वें और आखिरी सबक पर कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलती है पीस ऑफ माइंड। मतलब इस पूरे सिंपल सिस्टम का जो अल्टीमेट पे ऑफ है, जो सबसे बड़ा इनाम है, वो है मन की शांति। देखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। सोचिए, जब खर्चे कंट्रोल में हों, सेविंग्स मजबूत हों और इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे बढ़ रही हों, तो लाइफ कितनी काम हो जाती है। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें उन चीज़ों पर फोकस करने का मौका देती है जो लाइफ में सच में मैटर करती हैं। तो चलिए द बेयरफुट इन्वेस्टर के की लेसन्स को फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, फाइनेंस को सिंपल रखें। दूसरा, स्पेंडिंग और सेविंग के लिए बकेट्स बनाएं। तीसरा, हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करें। चौथा, सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी फंड रखें। पांचवा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें। छठा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। और सातवां, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाएं। और आखिरी में एक बात, फाइनेंशियल सक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है ही नहीं, ये डिसिप्लिन के बारे में है। छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स जब लगातार कंसिस्टेंटली दोहराई जाती हैं तो टाइम के साथ बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देती हैं। अगर स्पेंडिंग कंट्रोल में है, फालतू का कर्ज खत्म हो चुका है और इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की जा सकती है। याद रखिए, गोल अमीर दिखना नहीं है, गोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आज़ादी के साथ एक अच्छी जिंदगी बनाना। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।